नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। कल शाम एजेंसियों से हमें जानकारी मिली कि कानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के प्रवास के दौरान आगजनी हुई, हिंसा हुई। एक वर्ग मांग कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता और मीडिया पैनलिस्ट नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी हो। इसे लेकर बवाल मचा। बहुत देर तक स्थिति तनावपूर्ण रही, लेकिन हालात को जल्दी काबू पा लिया गया। अब यहाँ से नुपुर शर्मा का नाम निकल कर आता है। आखिर नुपुर शर्मा के नाम से पूरे देश भर में #अरेस्ट नुपुर शर्मा क्यों ट्रेंड कराया जा रहा है, इस पर आज मैं विश्लेषण करूंगा और जानकारियां जो निकल कर आ रही है उसके पीछे की हकीकत भी आपको जानना समझना जरूरी है। दरअसल नुपुर शर्मा की सुर्खियों में आने की तारीख है 27 मई दिन शुक्रवार 2022, जब वे टाइम्स नाउ में एक टीवी डिबेट के दौरान ज्ञानव्यापी में मस्जिद और मंदिर के विवाद को लेकर डिबेट कर रही थी। तभी उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया जिसे लेकर इतना बवाल मचा हुआ है। बहस के दौरान नुपुर शर्मा ने आरोप लगाया कि कुछ लोग हिंदू आस्था का लगातार मजाक उड़ा रहे हैं। अगर यही है तो वह भी दूसरे धर्मों का मजाक उड़ा सकती है। नुपुर ने इसके आगे इस्लामिक मान्यताओं का जिक्र किया, जिसे कथित फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया और यहीं से नुपुर पर पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप लगा। नुपुर का कहना है कि जुबैर के वीडियो क्लिप शेयर करते ही इस्लामिक कट्टरपंथी उन्हें रेप, सिर धड़ से अलग करने की धमकियां देने लगे हैं। इसके लिए जुबैर जिम्मेदार है। नुपुर ने कहा कि मैंने पुलिस कमिश्नर और दिल्ली पुलिस को सूचना दे दी है। मुझे संदेह है कि मेरे और मेरे परिवार को कोई नुकसान पहुंचता है तो इसके लिए मोहम्मद जुबैर ही पूरी तरह जिम्मेदार होगा। ये तो हुई नुपुर शर्मा के पक्ष की बात, लेकिन नुपुर शर्मा के खिलाफ घटना वाले दिन यानी 27 मई को ही मुंबई में एक मामला दर्ज हुआ, जिसमें धारा लगाई गई 295A, 153A और 505(2). ये वे धारा हैं जो कि धार्मिक भावना और विद्वेष भड़काने की धारा है। इसके बाद एक और मामला मुंबई में ही मुंब्रा थाने में दर्ज हुआ तारीख 29 मई। ये दो मामले मुंबई में एक के बाद एक नुपुर शर्मा के खिलाफ दर्ज किए गए और सोशल मीडिया में ट्रेंड करवाया गया #अरेस्ट नुपुर शर्मा। जबकि दूसरी ओर नुपुर शर्मा के पक्ष में भी #अरेस्ट मोहम्मद जुबैर भी ट्रेंड करवाया जा रहा है। सोशल मीडिया के दौर में बहुत सारी चीज़ें खुलकर समझाई जाती है। आज हमको जानना समझना जरूरी है, आखिर ये नुपुर शर्मा है कौन। नुपुर शर्मा और नुपुर शर्मा से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स को समझने से पहले आपको नुपुर शर्मा का ये वीडियो देखना चाहिए। उसके बाद मैं आपको नुपुर शर्मा के बारे में कुछ और जानकारी दूंगा। अमीर जमाई, एक सेकंड रुकिए। अपनी औकात क्यों दिखा रहे हैं? एक सेकंड, अपनी औकात क्यों दिखा रहे हैं? नुपुर शर्मा, उनका नाम अमीर जमाई है। ये क्या औकात दिखा रहे हैं? एड्रेस इन बाय इज नहीं अदिति जी, आई एम सॉरी, दिस शुड नॉट बी अलाउड। नहीं, अगर नाम बोलने में गलती हो गई तो ये शट अप बोलेंगे? यू शट अप, यू आर अ ब्लडी हिपोक्रेट एंड यू आर अ लायर हु नोज नथिंग। अगली बार महिला से अगर ऐसी बदतमीजी करेंगे अपने घर में करेंगे, अपने घर में करेंगे ऐसी बदतमीजी, टीवी के ऊपर नहीं। नुपुर शर्मा के इस तेवर को आप देखकर सहज ही अंदाज लगा सकते हैं कि बैकग्राउंड कैसा रहा होगा। वो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है। 2015 में वह पहली बार चर्चा में तब आई जब भाजपा ने उन्हें दिल्ली विधानसभा से आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मैदान में उतारा था। नुपुर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की प्रदेश कार्यकारिणी समिति के सदस्य भी है। वह दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्र संघ की अध्यक्ष रह चुकी है। 2008 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से छात्र संघ चुनाव जीतने वाली नुपुर एकमात्र उम्मीदवार थी। 2010 में नुपुर छात्र राजनीति से निकलने के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा में सक्रिय हुई। उन्हें मोर्चा की राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी का जिम्मा सौंपा गया। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई करने वाली नुपुर शर्मा पेशे से वकील भी है। इसके अलावा उन्होंने बर्लिन से भी पढ़ाई की है। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी और उस पर कार्रवाई को लेकर विभिन्न मंचों से भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दल अपनी बात को मजबूती से रख रहे हैं। इस तरह से नुपुर शर्मा अचानक देश भर में सुर्खियों में आ गई। वैसे तो नुपुर शर्मा राजनीति के जानकारों के लिए कोई नई नहीं थी, लेकिन इस घटना के बाद से नुपुर शर्मा कहीं कमजोर न पड़ जाए, इसे ध्यान में रखते हुए अनेक हिंदूवादी संगठन उसके पक्ष में खड़े हो गए हैं। इन दिनों देश में जैसा माहौल है, खासकर काशी में बाबा विश्वनाथ के मंदिर के निकट शिवलिंग मिलने की घटना, ज्ञानव्यापी का जो मुद्दा है फिलहाल अदालत में चल रहा है, मथुरा का मामला भी, लगभग जमीन का विवाद,
हिंदूवादियों के पक्ष में आता नजर आ रहा है। इसे लेकर जिस तरह का माहौल तैयार हुआ है, वहां से भारतीय जनता पार्टी के अलावा देश की अन्य राजनीतिक पार्टियों की भी राजनीतिक दशा और दिशा बदल गई है। नुपुर शर्मा के बहाने जिस तरह के बयानों के तीर चलाए जा रहे हैं, उससे भी राजनीतिक दलों के नेताओं का चेहरा एक्सपोज हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे लोगों का चेहरा और ठीक से एक्सपोज हो तो कृपया राष्ट्रबोध को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय रखना न भूलिएगा, ताकि आपके मार्गदर्शन से हम कुछ और बेहतर प्रस्तुति देते रहेंगे। नमस्कार।